यार हिरल को इतनी टेंशन होती है एग्ज़ाम की, मतलब इसका 2 महीने पहले मेरे से बात जो हुई थी कि सर हिरल ईमानदारी से बताना यार डेली कितने घंटे पढ़ाई करी होगी आपने सब मिलाकर, मतलब। और ये कहानी भी ऐसे यार, जैसे मैंने आपको बताया वो आप ही सबसे पहले बच्चे थे और वो पूरी जेई प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप अर्थ पे ही चढ़ गए थे पूरा। तो उससे मुझे इतना कि मतलब बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। हिरल कोई सी कॉपी दिखाइए ना आप कोई सी यस सर। कॉपी बताइए जिसमें आपने मार्किंग कर रखी है। मैं 50-30-50 की स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी। दूसरे राउंड में आपसे कुछ सवाल ऐसे थे क्या जो पहले में नहीं हुए, जिन्होंने आपने मार कर दिया, फिर वो सेकंड राउंड में हुए आपसे? 50 से 60 मार्क्स सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से ही कट जाते थे। तो हिरल एक बात और बताइए, आपने बुक्स में कोई एक्स्ट्रा बुक्स भी रेफर करी थी क्या? अच्छा, आपकी टारगेट आईआईटी और टारगेट ब्रांच कौन सी है? हेलो बच्चों, तो भाई आज हमारे साथ हैं हिरल गर्ग, जो यार इसरल की 2 साल से ज़्यादा की स्टूडेंट है। इनफैक्ट यार जेई मेन फेब्रुअरी अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल आई है और मैथ्स में 100 परसेंटाइल इन्होंने स्कोर किया है विद फुल मार्क्स। तो यार हिरल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है एकदम। ये तो बात एकदम बढ़िया लगने वाली है। ईमानदारी से बताना यार, मैथ्स में पेपर देने के बाद एक्सपेक्ट किया था क्या कि यार 100% ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे? नहीं सर, मतलब पेपर देने के बाद तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि क्या होगा आगे। आफत आफत बेटी, एक अटेम्प्ट हुआ, जैसा भी हो देखेंगे बाद में। यस सर। आपकी शिफ्ट कौन सी थी हिरल? तो मेरी 26 फेब की फर्स्ट शिफ्ट थी। 26 फेब की फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है। तो बच्चों यार मैं, भाई हिरल मंदसौर से हैं, जहाँ मेरा ससुराल भी है। तो हिरल जो सबसे पहले जो जुड़ी थी ना सबसे पहले, वो उसकी भी एक कहानी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। वो एक चीज़ जो मैं सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ ना बच्चों, यार हिरल की जो कहानी है, स्टोरी है इसकी पूरी, यार वो बिल्कुल एक, मैं सीरियसली बोलूँगा एक एवरेज लड़की की मैं कहानी बोलूँगा इसको। मतलब यार मेरे को इस परसेंटाइल के बाद एवरेज नहीं बोलना चाहिए, एवरेज इन टर्म्स ऑफ कि यार जो कहते हैं ना लोग यार ये गॉड गिफ्टेड है, कि यार बहुत सुपर ब्रेन बच्चे होते हैं जिनके ऐसी परसेंटाइल आते हैं, ऐसे रिजल्ट आते हैं। यार हीरल का मैं यार लिटरली बोलना चाहूँगा, ये स्टोरी मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यार इसने है ना प्योर हार्ड वर्क एंड फॉलोइंग व्हाट इज बीइंग टोल्ड, जो इसको बताया गया था, जिस तरह से इसने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो करके एंड शेयर डेडिकेटेड हार्ड वर्क से इसने मुकाम हासिल करा है। बच्चों में क्वेश्चन बहुत सारे हमसे पूछे कैसे तैयारी करी, क्या करी। जो हार्ड वर्क का मैं नमूना है ना, मैं सबसे पहले आपके साथ में शेयर करता हूँ बच्चों। ई सरल के मैं वीडियोस जो इन्होंने देखे हैं ना, उसका एक स्नैपशॉट आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतने इतने घंटे के इन्होंने लेक्चर्स देखे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यार ये एक एक दूसरी आईडी से भी पहले देखती थी, इन्होंने 2 आईडी से देखी है, मैं आपको एक आईडी का बता रहा हूँ ये। और अगर हम इनके लेक्चर्स देखें ना, जैसे फिजिक्स में देखो, अब आप सारे टॉपिक्स में देखोगे ना तो यार सब में कंप्लीटेड 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 लिखा हुआ है। मैथ्स में देखोगे कंप्लीटेड 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 लिखा हुआ है। मतलब एक भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा यार जो हिरल ने छोड़ा है बिना पूरा देखे हुए, ठीक है ना। तो यार ये प्योर डेडिकेटेड, और इनसे आज उनकी कॉपीज में जो उन्होंने मार्किंग्स करी है जिस तरह से, वो भी मैं इनसे बोलूँगा कि यार वो आज दिखाएंगे आपको कि कैसे इन्होंने मार्किंग करी, क्या इनकी टेस्ट स्ट्रेटेजी थी, कितने घंटे रोज पढ़ती थी, कैसे टाइम टेबल फॉलो करा, और कैसे हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर देता है जब हार्डवर्क अपने मैक्सिमम पे होता है। यार इस लड़की ने ना 2 साल जितनी मेहनत करी ना, बहुत रेयरली मैं बच्चे देखता हूँ यार उतने जो इतनी डेडिकेशन और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है ये मेहनत करते हैं भाई, सीरियसली। तो मतलब यार मैं बहुत कम बच्चों को बोलता हूँ ये, पर आई सल्यूट यू हिरल, जो आपने 2 साल कंटिन्यूसली जो मेहनत करी है ना, उसका आपको रिजल्ट देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला है। थैंक यू सर, बट ये तो सिर्फ आपके गाइडेंस और आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल था। मतलब जब भी मुझे जरूरत पड़ी आपने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मुझे गाइड किया, और जो आपने स्ट्रैटेजीज बताई बस मैंने तो वही फॉलो किए और रिजल्ट्स आए फिर। थैंक यू सो मच। देखो यार ये आपकी मॉडेस्टी है कि आप क्रेडिट अपने टीचर्स को दे रही हैं, पर बच्चों यार मेहनत जो होती है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से जो उन्होंने करी। तो यार मैं पूरा जो है ना, जैसे मैंने बताया, इन्होंने यार एक एक वीडियो लेक्चर मतलब पूरा पूरा देखा है यार। मैं आपको हिरल के नंबर ऑफ लॉगिन्स बताता हूँ, मैं अभी मैंने नोट करे, मतलब इन्होंने इस आईडी पे, पूरा इन आईडीज का तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस आईडी पे इन्होंने
1755 टाइम्स लॉग इन कर लिया। मतलब ये 2 साल के टेन्योर में आप देखो, मतलब यार इतनी बार लॉगिन इन्होंने ऐप में करा है। मतलब डेली के ऑन एन एवरेज 2 लॉगिन्स हो गए, आप ये देखो। तो बच्चों जो कंसिस्टेंसी है ना, दैट्स व्हाट मेड दिस रिजल्ट पॉसिबल विद प्रॉपर सिस्टमेटिक गाइडेंस ऑफ कोर्स। लेकिन यार जो पूरा इन्होंने मेहनत करी ना, हिरल ईमानदारी से बताना, डेली कितने घंटे पढ़ाई करी होगी आपने सब मिलाकर? मतलब सेल्फ स्टडी ये सब मिलाकर, नोट्स मेकिंग, क्वेश्चन मेकिंग, सब मिलाकर डेली। लाइक ऐसे कभी काउंट नहीं किया, बट 14 आवर्स 12 के एंड में और 11th में 11 to 12 आवर्स। तो बच्चों देखो यार 11th में 11-12 आवर्स और 12th में लगभग 13-14 आवर्स, और वो हमको ऐप में भी वो दिखता है। और वो सब चीज़ें जो इन्होंने करी है ना, इतना आवर्स के बेसिस पे इन्होंने जो है एकदम मचा दिया है, फोड़ दिया है। तो यार ये पता है ई सरल में 2018 24 दिसंबर को इनरोल हुई थी, और मैं आपको बताऊं बच्चों 21 दिसंबर 2018 को ना अपनी ऑफिशियल ऐप स्टोर पे अपनी ऐप आ गई थी। तो यार ये वन ऑफ द इनिशियल स्टूडेंट्स हैं जो ई सरल में जुड़ी थी। और इनकी कहानी भी ऐसे यार, जैसे मैंने आपको बताया मंदसौर मेरा इन लॉज का घर है, मतलब ससुराल है भाई। तो जो मेरी मदर इन लॉ है और जो हिरल की मदर है वो फ्रेंड्स हैं। तो यार वो मिलने आई थी उस टाइम पर जब मैं वहाँ पर था। अरे सर ससुराल भी जाते हैं यार, यार जाना पड़ता है, जब आपकी शादी होगी ना आपको पता पड़ जाएगा। तो यार वो वहाँ पर आई हुई थी, और जब भी 10th में थी तो उन्होंने पूरी जो है प्रॉपर गाइडेंस दी कि सर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर यार मैंने बोला कि यार अब अपना भी एक प्लेटफॉर्म है, पता है आपको, ई सरल नाम से अपना भी एक प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने कहा अच्छा सर, तो बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताता हूँ, फिर उस टाइम से हिरल ने ज्वाइन कर लिया 10th में थी उसके दिसंबर में, ठीक है ना। तो इन्होंने जो इनका पक्का ही था मन कि यार मुझे जेई की तैयारी करनी है, ठीक है ना। 1-2 बार मतलब इन्होंने हिंट भी दे दी कि सर मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने भी कहा ठीक है फिर जेई की तैयारी कर लो आप। तो हिरल ने जो तैयारी करी ना बच्चों, वो 10th क्लास से ऐसे नहीं कि एकदम ताबड़तोड़ जेई की स्टार्टिंग कर ली। मेरे को पूरा याद है अभी भी कि यार इन्होंने क्लास 10th में जैसे अपनी बात हुई थी हिरल, आपको तो डेफिनेटली याद ही होगा कि इन्होंने 10th क्लास में 2 से 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट के कर लिए थे बोर्ड्स के बीच में, राइट? यस सर, डेफिनेटली। तो याद है हिरल वो आपके लिए कोर्स बनाया था, वो आप ही सबसे पहले बच्चे थे, और वो आपके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया था, याद है, जिसमें हमने 3 लेक्चर, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, 1D और मैथ्स में लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक और केमिस्ट्री के शुरू के 2 चैप्टर्स। तो उन्होंने 10th में वो चीज़ पढ़ ली थी, जिससे कि फिर उसका फ़ायदा हुआ क्या हिरल, क्लास 11th में जब आपने स्टार्टिंग करी और आपने जो 2 चैप्टर्स की लीड ले ली थी, उसका एडवांटेज हुआ क्या? हाँ सर, एक अर्ली स्टार्ट तो मेरे को मिल ही गया था, और इससे मेरी इनिशियली लीड अच्छी बन गई थी, तो जिससे बाद में जर्नी थोड़ी स्मूथ हुई। तो डेफिनेटली वो जर्नी स्मूथ होती है अगर आप थोड़ा सा पहले से पढ़ लेते हो, तो आपको एक बफर मिल जाता है टाइम का। इसलिए आपका देखो, आपका जो 12th का कोर्स था, अगर हम ऐसे पूछा आपने 12th का जो एक बेसिक कोर्स था, वो बच्चों को बताओ आपने कब तक खत्म कर लिया था एक बार तो बेसिक कोर्स? सर अक्टूबर एंड में। तो देखो बच्चों, अक्टूबर एंड में जो है इनका सिलेबस एक बार को पूरा हो गया था, क्योंकि 2 साल कंसिस्टेंटली विद टाइम टेबल इन्होंने स्टडी करी थी। तो हिरल ये बताइए कि जो आपने 2 साल की इतनी कठिन परिश्रम, इतना मेहनत से जो तैयारी करी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जो बच्चे हैं उनके लिए क्या शेयर करना चाहेंगी? सर मेरे अकॉर्डिंग तो कंसेप्ट बिल्डिंग ही मतलब पूरी जेई प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि कंसेप्ट आने से क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाते हैं। और सर मेरी प्रिपरेशन में जो ई सरल के वीडियो लेक्चर्स थे, उसकी वजह से मेरा विजुअलाइजेशन ही इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मुझे कंसेप्ट में मतलब ऐसे मेमोराइज करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और उसी से। ठीक है, तो यार आपने जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जो बात करी, डेफिनेटली यार बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी जब अगर विजुलाइज हो जाए, चीज़ें दिखने लग जाए, तो उससे क्या होता है कि सवाल जो हैं वो और आसानी से बन जाते हैं। तो अगर मैं पूछूं हिरल आपसे, यार आपको सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन कौन सा लगा, या सबसे अच्छा लेक्चर आपको कौन सा लगा? सर मेरे को अभी भी याद है वो मैग्नेटिज्म में जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब आई ट्राइड इट 100 टाइम्स। तो मतलब मैं सोचा कि मैं इसको ऐसे समझ लूँ, ऐसे रिमेम्बर कर लूँ, बट वो नहीं समझ आ रहा था। फिर सर जब मैंने वीडियो देखा ना, मतलब लाइक आप अर्थ पे ही चढ़ गए थे पूरा, तो उससे मुझे इतना प्रॉपर विजुअलाइज हो गया कि मैं आज भी वो चीज़ नहीं कर पाई। देखिए अभी तो एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री बन रहा है,
अब जरा हम मैग्नेटिक पोल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये कैसे घूमेगा कंपास और कितना एंगल बनेगा। तो चलिए हम आगे चलते 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 चलते, और ये घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, क्या बात है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। और ये यार मेरा भी पता है वन ऑफ दी वही फेवरेट पार्ट है, वो भी मैंने कम से कम भी 5 से 6 बार शूट करा होगा हिरल की, यार कैसे समझाएं उसको। फिर फाइनली 6ठी 7वीं बार में जाके चमका, यार चलो ठीक है बच्चों को अर्थ पे चल के वो मैग्नेटिक कंपास लेके समझा। तो यार ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है डेफिनेटली, यार आपका कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो जाता है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, देखो इन्होंने पूरे एक एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखे हैं, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, बिना घिसाई के नहीं चमकता है। आप में कितना ही टैलेंट हो, इस साल जैसे हुआ भी है, इतने टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने 10th में कुछ ओलंपियाड भी फोड़े थे, ये सब करे थे, लेकिन उनके जेई मेंस में फेब्रुअरी अटेम्प्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, क्योंकि कुछ नालायक ऐसे थे जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि साहब हमने तो ओलंपियाड भी कर लिया, ये भी कर लिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उन नालायकों ने मेहनत नहीं करी और ओवर कॉन्फिडेंस में आके पूरा एग्जाम बिगाड़ दिया। तो भैया टैलेंट आप में कितना ही हो, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी ना तो कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत से आप टैलेंट को भी बीट कर सकते हो, जो कि हिरल का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने सारे वीडियो लेक्चर देखे हैं, मतलब थ्योरी पार्ट बिल्कुल सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हिरल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो जैसे आपने बताया पार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आपने कैसे करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग? तो मतलब मैं तो जैसे ही कोई कंसेप्ट पढ़ा, जस्ट उसके बाद जैसे ई-सरल में टॉपिक वाइज हर चैप्टर की शीट्स ऐसे डिवाइडेड थी, तो मैं हर टॉपिक जस्ट कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी, जिससे वो कंसेप्ट के मतलब होल्ड भी आ जाए उस कंसेप्ट पे, और बाद में आप मतलब चीज़ों को ज़्यादा और क्लियर हो जाएगी, रिलेट कर सकते हो डेफिनेटली। तो यार क्वेश्चन भी भाई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, ये जो लॉन्ग टर्म बच्चे जो पढ़ते हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया एडवाइस है यार। क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, काफ़ी बच्चे यार क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से क्या है, मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ लूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो यार कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, जैसे उन्होंने कंसेप्ट पढ़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आप टेस्ट दिए क्या आपने? तो सर डेफिनेटली, मतलब जैसे ही एक चैप्टर पूरा खत्म होता था तो मैं ई-सरल में जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे वो दे देती थी, और लाइक मंथली बेसिस पे रिव्यू टेस्ट भी देती रहती थी, जिससे पुरानी चीज़ें भी मतलब टच में रहती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे कॉपी खोल के अभी के अभी नोट कर लें, जो नालायक टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, टेस्ट से डरते हैं यार, टेस्ट देना चाहिए। मैं आपको जैसे बताऊंगा ई-सरल के जो टेस्ट हैं हिरल के, उसके आप रिपोर्ट देखो, इतने टेस्ट इन्होंने दिए हैं, इतने टेस्ट दिए हैं, मतलब यार हर चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट लगभग इन्होंने दिया है। तो यार टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लो यार, टेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो तीनों चीज़ें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, तीनों बिल्कुल बराबर टाइट सिंक में चलनी चाहिए, राइट? ठीक है। तो हिरल ये बताइए कि आपने अक्टूबर 12th में, जब अक्टूबर में तब तक एक बार को बेसिक पूरा कोर्स खत्म कर लिया था, क्वेश्चन भी डिसेंट में प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट भी डिसेंट में दे दिए, फिर आपने रिवीजन कैसे किया? तो सर जैसा आपने स्टार्टिंग से ही बताया था कि नोट्स में पढ़ते टाइम ही मार्किंग करते चलो, तो सर मैंने मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स को प्रॉपर्ली मार्क करके रखा था। जो क्वेश्चंस अच्छे लगते उनके आगे ऐसे गुड, वेरी गुड ऐसे लेवल पे मार्किंग मैं कर लेती थी, और जब रिवीजन का टाइम आता था तो जैसे फास्ट रिवीजन की जब जरूरत है तो उन्हीं को ऐसे एक बार गो थ्रू कर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो यार, हम बच्चों शुरू से बोलते हैं यार मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस भी बना रखे हैं मैंने, इसलिए यार मार्किंग कैसे करनी है नोट्स में, तो मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्किंग आपको बहुत सुपर फास्ट रिवीजन करवाती है। तो जैसे हिरल ने बताया, जो लॉन्ग टर्म में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अभी जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जो जैसे 12th में या जो भी 11th में आने वाले हैं, भाई जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ ना चैप्टर, जैसे जैसे रिवीजन करते जाओ, आप हाथों हाथ मार्किंग करते जाओ, ये अच्छा सेक्शन है, ये गुड है, ये बैड है। हिरल कोई सी कॉपी दिखाइए ना, आप कोई सी कॉपी बताइए जिसमें आपने मार्किंग कर रखी है। कैमरे के पास में लाके दिखाना, तभी दिखेगी वो। हाँ क्या बात है, देखो भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। ये पिंक 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 लाइन जो है, ये हाईलाइटर से आपने जो है पूरी मार्किंग कर रखी है। तो ये, और कुछ हमें बॉक्सेस भी दिख रहे हैं वहाँ पर, वो कुछ आपने स्टार मार्क भी कर रखा है, कुछ बॉक्स भी, कुछ पेज भी पलटो ना हिरल, कुछ पेज पलट के दिखाओ। ये तो एक पेज हो गया, बच्चों को लगेगा सर ने अभी मार्किंग करवाई है इनसे, ये और पेज पलटो।
ये आपकी फिजिक्स की कॉपी लग रही है बिल्कुल, ये एकदम ओहो फ्लक्स वाली कॉपी ये तो। हाँ पेज पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, देखे तो सही ना, हर पेज पे कुछ ना कुछ मार्किंग्स मिलेंगी ही सही। और पलटो पेज, इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ मिला नहीं, कॉपी को सामने रखो। हाँ हाँ तो ये जो है हाँ कुछ 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 हर जगह मार्किंग्स मिल रही है। और आपने पेज के ऊपर भी कुछ तो मार्किंग कर रखी है, एकदम टॉप ऑफ द पेज पे भी कुछ मार्किंग कर रखी है शायद, राइट वहाँ पे टिक लगा रखा है कि इस पेज पे पढ़ना है। ओके ठीक है हीरा, थैंक यू। तो यार ये आपने ये जो पिंक हाइलाइटर से मार्किंग कर रखी है, ये शुरू में करी थी कि लास्ट में करी, मतलब कैसे मार्किंग करी? तो मतलब शुरू में तो मैं पेन और पेंसिल से ही लाइक मार्क कर लेती थी, और जो बाद में लाइक अनइम्पोर्टेंट लगता था उसको काट देती थी। और आखिरी में फाइनल रिवीजन के टाइम जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जो मैं बार बार भूल जाती थी, उसको मैं हाइलाइटर से मार्क करती थी। क्या बात है क्या बात है। तो यार देखो बच्चों, शुरू में तो आप गुड वेरी गुड इजी इस तरह से मार्क कर सकते हो, इजी गुड वेरी गुड बॉक्स बना बना के, जैसे अपन ने डिस्कस किया था। लास्ट में जो उन्होंने टेक्निक लगाई ना, हाइलाइटर से मार्क कर लिया। अब आप देखो अपन ने जैसे इनकी मार्किंग में देखा, और जैसे मैं बताता भी हूँ, आप देखो यार एक पेज में मतलब सिर्फ 20% या 10% ही ऐसा पोर्शन रह गया था जिसको हमें रिवाइज करना था, राइट? जैसे हमने मार्किंग में भी देखी। तो देखो ये मार्किंग से जो है ना एकदम फास्ट रिवीजन हो जाता है, आपका बहुत टाइम बच जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटते भी नहीं है। तो सब बच्चे मार्किंग जरूर 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 से करना है यार। सर मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मतलब बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए मैंने ई-सेरल के जो माइंड मैप थे उनको रेफर किया था, जिससे मतलब मैंने 4 दिन में ऑलमोस्ट पूरा कोर्स वापस से एक बार देख लिया था। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने यार माइंड मैप से पूरा मतलब जिस तरह के अपने माइंड मैप से उससे सुपर फास्ट रिवीजन एक तरह से कर लिया। तो कैसे उसका प्रिंट कराया था आपने कहीं कुछ? हाँ सर, एक प्रिंट करा के एक बुकलेट टाइप बना ली। दिखाओ ना, बुकलेट दिखाओ। यस सर, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो हिरल लेके आ गया माइंड मैप्स। जी सर। दिखाओ दिखाओ आपने कैसी बुकलेट बनाई है वो। और जैसे ये एक केमिस्ट्री की बुकलेट है, हाँ उसके बाद ऐसी ही एक मैथ्स की बुकलेट बना ली थी, हाँ। और ये physics। अच्छा, तो आपने पूरी जो फिजिक्स की जो है ये पूरी की पूरी तीनों तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की आपने बुकलेट्स बना ली। तो बच्चों यार ये ई-सरल के माइंड मैप से ना प्रिंट करा के रख लो यार। प्रिंट कराने से जब आप पढ़ते हो ना, इतनी मेहनत से माइंड मैप बने हैं, सब बच्चे इसका प्रिंट करा लेना। जैसे इन्होंने 3 बुकलेट्स बनाए ना फिजिक्स की पूरी बुकलेट्स, तो सारे चैप्टर आ गए हिरल उसमें, जी जी है ना? सर। तो उसको यार पेज पलट के देख लिया करो, 3 से 4 दिन में पूरा रिवीजन सारे फॉर्मूले का हो जाएगा। दे एक्ट लाइक सुपर सुपर शॉर्ट नोट्स, ठीक है? तो आपने मतलब एक एक रिसोर्स का जो है ना हिरल पूरा एकदम 100% फायदा उठाया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मार्किंग इंपॉर्टेंट हो गए। तो हिरल एक चीज और हम आपसे पूछेंगे यार कि जो पेपर देते टाइम, भाई बच्चे पेपर में अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, पेपर देते टाइम आपने क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी क्या? सर मैंने जैसे आपकी वो एक स्ट्रेटजी बुक थी उसमें से ही मैंने देखी थी फर्स्ट टाइम वो स्ट्रेटेजी। मैं 50-30-50 की स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी। मतलब 2 राउंड में मैं पेपर अटेम्प्ट करती थी, जिसमें फर्स्ट राउंड में मैं सारे इजी इजी क्वेश्चन जो मतलब विद इन 2 मिनट्स मैं कर लूँ वो मैं कर लेती थी। और फिर मैं वापस से जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था उस पर वापस आके और एक और राउंड देती थी कि जो जो मेरे को नहीं लगा या मेरे को लगा टाइम टेकिंग है तो मैं वो तब ओके, तो बेसिकली आपने 2 राउंड में पेपर दिए। जो वो मेरी किताब स्ट्रेटेजी वाली किताब में जो 50-30-50 की स्ट्रेटेजी बताई है, तो आपने 50-30-50 मतलब आपने पहले 50 मिनट, आप सबसे पहले 50 मिनट कौन सा सब्जेक्ट करा था आपने? मैथ्स, जो कि आपका फेवरेट है, जिसमें 100% है, लाई थी पूरा एकदम सारे के सारे सही। फिर 30 में केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो MCP आपने MCP फॉलो करा। अच्छा, तो ये वो बताओ, ये जो दूसरे राउंड में आपसे कुछ सवाल ऐसे थे क्या जो पहले में नहीं हुए, जिन्होंने आपने मार कर दिया, फिर वो सेकंड राउंड में हुए आपसे? हाँ सर, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने छोड़ दिए थे लिटरली कि ठीक है बाद में देखेंगे, तो वो हो गए थे उनमें से मैक्सिमम। ओके, तो यार ये 2 राउंड में करने की स्ट्रेटेजी जनरली बच्चों बहुत अच्छा काम करती है। तो आप पहले राउंड में आप इसे समय बांट के जाओ, जैसे उन्होंने 50-30-50 बांटा कि, है ना? जैसे जो मेरे स्ट्रेटेजी बुक जो है उसका सेकंड वर्जन भी अभी लॉन्च होने वाला है, उसमें बताया यार स्ट्रेटेजी 2 राउंड्स में, जिसमें पहले राउंड में आप ऐसे 50-30-50 का टाइम बांट सकते हो।
मतलब 50 मिनट मैथ्स या फिजिक्स में से जो आपका स्ट्रॉन्गर हो, फिर बीच में केमिस्ट्री घुसा ली ताकि एक बफर मिल जाए, फिर लास्ट में तीसरा सब्जेक्ट ले लिया। आप ऑर्डर अपने हिसाब से भी रख सकते हो, देखो कुछ भी, लेकिन जनरली मैं प्रेफर करता हूँ केमिस्ट्री बीच में रखो ताकि वो उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जल्दी सवाल हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड में ट्रैप क्वेश्चंस में मत फंसना, बिल्कुल भी मत फंसना। तो क्या 50 मिनट्स में हिरल मैथ्स के सारे हो गए थे क्या आपसे? सारे के सारे सही 50 पहले राउंड में हो गए थे या कुछ सेकंड राउंड में भी हुए? हाँ सर, कुछ सेकंड राउंड के लिए छोड़े थे 2-4 क्वेश्चन, जिसमें से सारे हो गए थे। भाई आपके तो फुल में से फुल मार्क्स है मैथ्स में। तो देखो बच्चों, पहले राउंड में कुछ क्वेश्चन नहीं हुए थे, कूल माइंड से जो है इन्होंने सेकंड राउंड में उसको छोड़ दिया और सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को क्रैक कर लिया। तो 2 राउंड में पेपर देना बहुत बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर देखो हम सारी एकदम टेक्निकल और एकदम जो स्टूडेंट रिलेटेड बातें हैं ना बच्चों, वो ही सारी बातें कर रहे हैं जो एक्चुअली में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो 2 राउंड की स्ट्रेटेजी जो है जनरली हेल्प करती है बच्चों, तो इसको अपने, तो आपने वहीं पर ही एकदम वर्ल्ड कप फाइनल में मतलब जेई मेन में ट्राई करी थी कि पहले भी ट्राई करते थे इसको? नहीं नहीं सर, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से यही स्ट्रैटेजी पे स्टिक किया था और पूरे 2 साल यही। तो आपको मतलब यार ये शुरू से आपके साथ ये स्ट्रेटेजी काम कर ही रही है ये वाला? ठीक है ठीक है। तो बच्चों ये पेपर स्ट्रेटेजी सुनिए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है, इसका आंसर मुझे तो पता ही है, मैं आपको बताता हूँ। यार हिरल को इतनी टेंशन होती है एग्ज़ाम की, मतलब इसका 2 महीने पहले मेरे से बात जो हुई थी कि सर भयंकर टेंशन हो रही है, मतलब जो है ना नींद आना टाइप बंद हो गई है, एग्ज़ाम आ रहा है। कोर्स तो हो चुका था, 1-2 बार रिवीजन भी हो गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी है ना, वो ये हिरल का पर्टिकुलर केस में बताऊं बच्चों, तो इनको बहुत एंग्जाइटी जो है ना एग्ज़ाम की रहती है। हिरल सही कह रहा हूँ मैं? सर बिल्कुल, आपसे बेटर कौन जान सकता है इस बात को। तो लेकिन इन्होंने फरवरी अटेम्प्ट में वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया। अब आप बताओ हिरल, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है यार, ये एग्जाम एंग्जाइटी जो है, और मैं सही बता रहा हूँ, मतलब आप जितनी हिरल को होती थी ना ये मैक्सिमम लेवल पे, ये आपने कैसे कंट्रोल करी, उसको कैसे कोप अप किया, बिकॉज दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट। एग्जाम एंग्जाइटी को जो आपने कोप अप करके कूलली पेपर फोड़ दिया ना, एग्जाम एंग्जाइटी कैसे कोप अप करी? मतलब जब 1-2 महीने पहले आपसे बात हुई थी तो आप ही ने मेरे को योगा प्राणायाम ये करने का सजेस्ट किया था। तो जब मैंने कंसिस्टेंटली मतलब योगा रोज मैं करती थी, पहले 15 मिनट फिर आधा घंटा, ऐसे कर करके मैंने वो बढ़ाया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, मतलब बहुत काम सा एटीट्यूड हो गया था उसके बाद। बच्चों मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अब आप देखो कंसिस्टेंटली 2 महीने इन्होंने प्राणायाम कराया, प्राणायाम और योगा कराया यार। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 15 मिनट हर बच्चे के पास होते हैं यार। अपने किसी भी देश के प्रधानमंत्री को भी ले लो यार, मतलब 15-20 मिनट तो वो भी स्पेयर कर लेते हैं। मतलब भाई हमारे तो फिर भी, हम तो एक एग्जाम ही दे रहे हैं, तो भाई अनुलोम विलोम, कपाल भाती और ओम बोलने के 3 प्राणायाम सब लोग जो है सुबह के 15 मिनट करो और शाम के 15 मिनट करो। देखो इन्होंने कंसिस्टेंटली करा है। मैंने शुरू में आपको एक बात बोली थी, हिरल के साथ जो काम करी ना चीज़, और जो हर बच्चा कर सकता है यार, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब यार कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई दिमाग, कोई गॉड गिफ्ट नहीं दिया है कि भाई दिमाग एकदम सुपर पावर ब्रेन है या कुछ है। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। और एक बार बोला था मैंने इनको कि ये आपको करना है, इन्होंने बिल्कुल उसको फॉलो करा 2 महीने और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। तो जिनको एग्जाम एंग्जाइटी ज़्यादा होती है ना, वो 15 मिनट शुरू के सुबह उठने के बाद में जो है प्राणायाम जरूर कर लें और शाम को भी कर लें। वेरी गुड। आप जो टेस्ट देती थी, जब ईसरल के टेस्ट देती थी और जो फुल सिलेबस और ये सारे जो आपने टेस्ट दिए हैं, उसके बाद आप टेस्ट एनालिसिस भी करती थी, राइट? तो आप एक बार अपनी जो टेस्ट एनालिसिस की कॉपी है ना, वही बच्चों मैंने मंगवा ली इनसे। इन्होंने बहुत सुंदर टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनाने के, सुंदर मतलब ऐसे हैंडराइटिंग वाइज नहीं, सुंदर मतलब क्वेश्चंस की गलतियां लिखने की जो कॉपी है वो इन्होंने बना के रखी। एक बार जरूर से दिखाएं आप। थोड़ा इधर रखें, हाँ बिल्कुल। तो आपका फिजिक्स का ये रिव्यू टेस्ट नंबर 4 का जो है, ये आपने इसमें ये फिजिक्स की सारी गलतियां लिख रखी है, ठीक है? हरे पेन से आपने इसकी जो है हरे पेन से गलतियां लिख रखी है। हाँ वेरी गुड, ठीक है हिरल, है ना? तो टेस्ट एनालिसिस की जो कॉपी है ये यार, इसमें जो क्वेश्चन ये गलत करती थी ना, उसकी गलती नोट कर लेती थी। जो स्ट्रेटेजी देखो इतनी बार हम डिस्कस करते हैं यार, ये गलतियां नोट कर लो, उसका फायदा हुआ कुछ?
तो डेफिनेटली मतलब मेरी स्टार्टिंग में तो ऐसा हो गया था कि 50 से 60 मार्क्स सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से ही कट जाते थे, बट मैं टेस्ट से पहले इनको एक बार वापस से रिव्यू कर लेती थी कि मैंने पिछले टेस्ट में क्या गलतियां की है। तो उससे मतलब ऐसा होता था कि उन गलतियों के आसपास की गलतियां मैं नहीं करती। हाँ तो बच्चों यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वाली चीज़ है ये। यार आप अपने जो टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो गए ना, आप उसे डरो मत। हो गए जो हो गए, गलतियां गलतियां लिख लो। जैसे देखो उन्होंने एक नीले पेन से सॉल्यूशन लिख रखा था और फिर ग्रीन पेन से गलतियां लिख रखी थी कि यार मैंने ये गलतियां करी है। तो अब ये जो गलतियां है ना, ये आप रिवाइज करके जाओ अगले टेस्ट के लिए। तो आपको जब सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे ना, कभी हुआ ऐसा हिरल, मेरे साथ तो होता था यार, मैंने भी टेस्ट की कॉपी बना रखी थी एकदम ऐसे ही। तो कि जब उसके सिमिलर क्वेश्चन आया तो भाई एंटी ने खड़े हो गए कि भाई यार वो गलती पिछली बार धोखा खा चुके हैं। क्या आपको भी वैसे एक्सपीरियंस हुआ है? यस यस सर, डेफिनेटली। और वो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है जब वो ऐसी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है कि अब मैं इस ट्रैप में वापस नहीं गिरूंगा। तो टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, अगर नटशेल में मैं अभी तक की बात समराइज करूँ ना बच्चों, तो देखो एक तो इन्होंने पूरा टाइम टेबल फॉलो करा, ठीक है ना। जितना मैंने इनका पूरा जो ऑब्जर्व करा था, इन्होंने ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया, देखो है ना। तो जो बच्चे भी शुरू से तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि यार बैकलॉग कम से कम क्रिएट हो। कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करा, फिर उसके बाद में सवाल करे, टेस्ट करे, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके साथ में स्ट्रैटेजीज जो बताई गई ना वो फॉलो करी। जैसे इनको शुरू में गाइड करा था कि यार आप नोट्स में मार्किंग करना, उन्होंने बिल्कुल मार्क करी और कंसिस्टेंटली 2 साल तक मार्किंग करी। टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनाना, टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनाई, टेस्ट स्ट्रैटेजी 2 राउंड में देना, 2 राउंड की प्रैक्टिस करी। तो अब एक कॉमन फीचर देख रहे हो कि यार जो टीचर बोल रहा है ना, जो जिस तरह से गाइडेंस मिल रही है, जिस तरह से गाइड करा जा रहा है, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा प्रूफ है बच्चों की मेहनत और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आप फोड़ सकते हो। इन्होंने स्ट्रेटेजी बुक भी ले ली थी, उसमें जो स्ट्रेटेजी लिखी वो फॉलो करी, जो हमने बताई वो फॉलो करी। तो मेन चीज़ है कि शी स्टिक टू दोज स्ट्रेटेजीज और उससे फोड़ दिया। यार ये एक रेसिपी है, पता है, एक सक्सेस रेसिपी है ये। इसके लिए आपको आइंस्टीन या न्यूटन के खानदान से बिलोंग करने की नेसेसिटी नहीं, आप फॉलो करते जाओ बस, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यार आपने तो, और देखो ये सारी चीज़ें उन्होंने ना बिल्कुल एकदम इनकी तैयारी बोल रही है। तो अब हिरल आपका आगे के जो अटेम्प्ट्स है उनका क्या प्लान है? अब आप कौन सा, अब जेई मेन पे और फोकस करेंगी कि अब जे एडवांस पे फोकस करेंगी? तो मतलब अभी तो मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा और बेटर हो जाए तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद मैं अटेम्प्ट डेफिनेटली दूंगी, बट आई विल शिफ्ट माय फोकस टोटली टू इट। मतलब हम मार्च अटेम्प्ट में जेई मेंस तक रखेंगे और उसके बाद में फिर अप्रैल में तो देने के लिए देंगे, देना भी चाहिए, सारे बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि नेशनल लेवल एग्जाम देने की प्रैक्टिस हो जाती है और फिर अपना फोकस एडवांस पे रखेंगे। बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो हिरल एक बात और बताइए, आपने बुक्स में कोई एक्स्ट्रा बुक्स भी रेफर करी थी क्या? नहीं सर, मैंने फिजिक्स में एचसी वर्मा सॉल्व की थी ढंग से। उसके अलावा मैं सिर्फ मतलब ई सरल के मटेरियल पे स्टिक करके उसी को प्रॉपर फॉलो करके और उसी को रिवाइज करती ओके तो भाई देखो यार, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, बहुत इधर उधर बुक्स की ज़रूरत नहीं है यार। जो अपना मटेरियल है मोर देन सफिशेंट है, आप उसको आराम से पढ़ो। उसमें ऑलरेडी सारी जगह से सवाल हैं, नए सवाल हैं। एचसी वर्मा आप डेफिनेटली कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 अच्छे हैं उसके। और सवालों में भी जो है एचसी वर्मा के, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सेलेक्टेड आप सवाल करें। एडवांस लेवल के करने तो लास्ट के सवाल जो है वो टफ लेवल के होते हैं, वो कर लें, ठीक है। तो बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है यार। जो आपको मटेरियल गिवन है ना, आप उसमें से ही कर लो। मोर देन सफिशिएंट है वो। अच्छा, आपकी टारगेट आईआईटी और टारगेट ब्रांच कौन सी है? आईआईटी बॉम्बे सीएस। ओके तो भाई यार, इनकी जो टारगेट ब्रांच और टारगेट वो है, वो एज यूजल जो सबकी होती है यार, आईआईटी बॉम्बे सीएस। सो हिरल, थैंक यू सो मच। आपने जो बच्चों को गाइड करा, मोटिवेट करा, और जो चीज़ें हमें टेक अवे की कंसिस्टेंसी और जो स्ट्रेटेजीज बताई जा रही हैं बच्चों, हमारे पास यार सारे बच्चों का पूरा पूरा रिकॉर्ड आता है। आप 1 सेकंड भी इस तरह लैब पे स्पेंड करते हो ना, हमारे पास में वो चीज़ आ जाती है। तो यार आपने रिजल्ट देख भी लिया। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क ऑलवेज पेज, बिलीव मी, आगे पीछे वो पे करती है। हमारा एक अटेम्प्ट कैसा भी गया हो, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब मेहनत करना स्टार्ट कर लें
और जो बच्चे जो ये वीडियो का जिनको लग्जरी मिल गई कि जिन्होंने पहले ही इस वीडियो को देख लिया, मतलब 11th में जो बच्चे हैं अभी या 12th में हैं, यार वो शुरू से अपनी तैयारी एकदम सिस्टमेटिक करो, हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, आप चिंता मत करो और फोड़ देंगे। तो थैंक यू सो मच हिरल, आपने यार एग्ज़ाम के बीच में इतना टाइम हमारे लिए निकाला, रियली रियली थैंक यू सो मच। बच्चों को जो चीज़ें बताई, जो आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं वो इनको फॉलो करेंगे और वो भी मचाएंगे, और आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए हमारी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। फोड़ते रहो, मचाते रहो। थैंक यू सो मच सर।